अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज की पास पेपर सॉल्यूशन वीडियो के अंदर हमारा जो चैप्टर है वो है न्यूट्रिशन या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सही है। कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, जो हम स्टार्ट करते हैं। शुगर इज स्टोर्ड इन लिवर एज, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। शुगर किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? पॉलीसैकेराइड। कौन सा पॉलीसैकेराइड ह्यूमन में या एनिमल्स में होता है? वो है ग्लाइकोजन, जिसको हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट आर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टीन एक्सेप्ट। अच्छा, लार्ज इंटेस्टीन, कोलोन लार्ज इंटेस्टीन है, रेक्टम भी, सीकम भी, जिजिनम जो है ये स्मॉल इंटेस्टीन का पार्ट है। पेप्सिन वर्क बेस्ट एट द पीएच ऑफ, पेप्सिन कौन से पीएच पे बेस्ट वर्क करता है बेटा? 1.4 इसका बेस्ट पीएच, ऑप्टिमम पीएच है। ये एंजाइम के चैप्टर में भी लिखा हुआ है और मेरे ख्याल से उसी से एमसीक्यूज इधर आ गया पेप्सिन की वजह से। अच्छा, द डायग्राम शोस सम ऑफ द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अच्छा, ऑब्वियसली ये ऑर्गन सारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के। इन विच ऑर्गन डू द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक प्लेस? कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन बेटा माउथ से शुरू हो जाती है, मतलब पी तो होगा, एंड फिर उसके बाद स्टमक में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन नहीं हो सकती, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन में दोबारा से होती है, तो आर भी होगा। इसका मतलब पी एंड आर, ये सही है। अच्छा जी, द डाइटरी फाइबर पासेस थ्रू सेवरल स्ट्रक्चर आफ्टर लीविंग द स्टमक, यानी स्टमक से निकलने के बाद डाइटरी फाइबर और डिफरेंट स्ट्रक्चर से जाता है। अब स्टमक के बाद क्या है? स्मॉल इंटेस्टीन एंड लार्ज इंटेस्टीन। अच्छा, इन विच ऑर्डर डज द डाइटरी फाइबर पास थ्रू दीज स्ट्रक्चर? क्या ऑर्डर होगा बेटा? जिसको स्टमक के बाद सीधा स्मॉल इंटेस्टीन आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टीन के पास तीन पार्ट है, डुडेनम, जुजेनम और इलियम, और लार्ज इंटेस्टीन में सीकम, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। तो यही सीक्वेंस बनेगी। अब देखो ए ऑप्शन, इसका मतलब स्टमक के बाद डायरेक्ट डुडेनम आता है ना, तो देखो डुडेनम फर्स्ट ऑप्शन में है और लास्ट ऑप्शन में है। सही है। डुडेनम के बाद जुजिनम आता है, ये भी सही है। अच्छा, बी सी डी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इलियम से शुरू हो रहा है, स्टमक के बाद तो सीधा डुडेनम आना चाहिए। अच्छा, इसमें जुजेनम, डुडेनम, जुजेनम, फिर इलियम, यहाँ तक की बात सही है, ई भी यहीं तक सही कह रहा है, एंड फिर रेक्टम और फिर कोलॉन। यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे शफल होना चाहिए था, और देखो ई में पहले कोलॉन है फिर रेक्टम है, तो सही ऑप्शन इसका ई बन रहा है। In an experiment, the production of hormone secretion was blocked. Hormone secretin was blocked. सही है। एक एक्सपेरिमेंट में सेक्रेटिन को ब्लॉक कर दिया गया। एज अ रिजल्ट लेवल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम वर अफेक्टेड। इसकी वजह से कौन से एंजाइम का लेवल जो है वो इफेक्ट हुआ होगा? अब देखो सेक्रेटिन क्या करता है? सेक्रेटिन पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, अमाइलेज होता है, लाइपेज होता है। तो पूछा गया है कि किसमें इफेक्ट नहीं होगा? तो पेप्सिन, पेप्सिन तो स्टमक का एंजाइम है, तो सही ऑप्शन है इसका बी। इलियम इज अबाउट डैश लॉन्ग। इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे जो है लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, तो 3.6 मीटर बेटा, सही है, 3.6 मीटर। द प्रोपल्सिव मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज, प्रोपल्सिव मतलब आगे धकेलने वाली, तो ऑब्वियसली प्रोपल्सिव मूवमेंट यहाँ पे पेरिस्टालसिस से होती है। सही है। अच्छा, पेरिस्टालसिस, उसके बाद हमारे पास है द डायग्राम शोज टीथ ऑफ लोअर जॉज ऑफ ह्यूमन। लोअर जॉ के बारे में बताया, विच टूथ इज प्रीमोलर। अच्छा, अब देखो सामने जो होता है वो तो इंसीजर होता है, आपको पता है लोअर जॉ में इंसीजर जो है वो 4 होते हैं, तो भाई ये दो और ये दो, ये 4 हो गए इंसीजर। सही है। इंसीजर टोटल होते हैं 8 है, और कैनाइन जो है वो 2 होता है, तो इंसीजर के बाद कैनाइन आता है एक, ये एक, ये, उसके बाद आता है प्रीमोलर। तो इसका मतलब है ये तो नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है ए जो है पॉसिबल है, क्योंकि ये रहा प्रीमोलर, ये 2 प्रीमोलर, ये 2 प्रीमोलर, और फिर ये 3 बड़े बड़े मोलर। सही है, तो इसका सही ऑप्शन है ए। The pancreas is stimulated to secrete digestive enzyme by, pancreas जो है, pancreas को कौन स्टिमुलेट करता है? secretin स्टिमुलेट करता है। A secretion that digests both carbohydrate and lipid, protein। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की जो दोनों जगह, देखो माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है और स्टमक में आपका जो है प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, जबकि स्मॉल इंटेस्टीन में
दोनों की डाइजेशन होती है, सबकी डाइजेशन होती है इवन। तो दैट मीन के भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास जो पैनक्रियाटिक जूस आता है उसके अंदर अमाइलेज भी होता है, उसके अंदर ट्रिप्सिन भी होता है। तो सही ऑप्शन इसका पैनक्रियाटिक जूस होगा। अच्छा, व्हाट रोल डज पैप्सिन प्ले इन डाइजेशन? पैप्सिन क्या करता है? प्रोटीन की डाइजेशन करता है। तो बैक्टीरिया को किल करने का काम HCl का होता है। सॉल्युबल मिल्क को इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करने का काम जो है आपका रेनिन का होता है। स्टार्च को ग्लाइकोजन में भी नहीं कन्वर्ट करता, वो अमाइलेज का काम होता है। इट एक्टिवेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड टू प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस, ये गैस्ट्रिन का काम है। ई इसका सही ऑप्शन है। इट कन्वर्ट प्रोटीन इनटू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। The bile pigment bilirubin and bilirubin are formed by the breakdown of hemoglobin of worn out RBC. In the ये सारा काम बेटा ऑब्वियसली बाइल की प्रोडक्शन जो है लिवर में होती है बेटा। फिर ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिवर एक्सेप्ट, इनमें से क्या है जो है लिवर के फंक्शन एक्सेप्ट? द थिंग इज प्रोडक्शन ऑफ बाइल, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, ये पैनक्रियास का काम है बेटा, ये होगा। The enzyme found in saliva is responsible for the digestion of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन बेटा अमाइलेज करता है सलाइवा के अंदर, सही है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेप्ट, ये रिपीट हो गया बेटा, जुजेनम था। व्हाट रोल डज अमाइलेज प्ले इन डाइजेशन? अमाइलेज का काम क्या होता है बेटा? अमाइलेज पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। कन्वर्ट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इनटू माल्टो, ये इसका सही ऑप्शन है, सी। अच्छा जी, प्लाक व्हेन कंबाइंड विद सर्टेन केमिकल इन द सलाइवा इट बिकम हार्ड। प्लाक किसको कहते हैं बेटा? दांतों के ऊपर जो खाना जमता है ना उसको हम प्लाक कह रहे होते हैं। खाना सलाइवा बैक्टीरिया को हम प्लाक कह रहे होते हैं। और अगर हम उसको रिमूव नहीं करेंगे तो वो हार्ड होता जाएगा, कैल्सिफाइड हो जाएगा और वो कहलाएगा डेंटल कैरीज। सॉरी, नॉट डेंटल कैरीज, कैलकुलाई। बी सी होगा बेटा इसका आंसर, डी बी नहीं होगा। डेंट अच्छा जी, which of the following choices correctly illustrate the course that a piece of bread taken through the digestive tract? A piece of bread, अब इसको एक एक करके देखना पड़ेगा बेटा। माउथ से चीजें ट्रैकिया में तो नहीं है, ट्रैकिया में जाएगा तो बंदा मर जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से एसोफेगस, एसोफेगस से कार्डियक स्फिंक्टर, स्टमक, पाइलोरिक। यस, आपके पास जो स्टमक होता है उसमें सबसे पहले कार्डियक स्फिंक्टर आता है, फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर आता है और बीच में स्टमक की बॉडी होती है। स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, रेक्टम एंड एनस, ये तो बिल्कुल सही है। बी इसका सही ऑप्शन हमें मिल गया, क्योंकि देखो सी को रॉन्ग कैसे कहूंगा कि भाई देखो यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर पहले लिखा हुआ है, कार्डियक स्फिंक्टर बाद में लिखा हुआ है। एंड माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, कार्डियक स्फिंक्टर, स्टमक, पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, एनस और फिर रेक्टम, यहाँ पे गड़बड़ हुई है, तो बी इसका सही ऑप्शन है। अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज नॉट कॉन्टैक्ट विद द फूड, कॉन्टैक्ट के साथ बेटा लिवर नहीं होता, लिवर एसेसरी ग्लैंड है। द डायग्राम शोज सम ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन, अच्छा ये 2015 का या 16 का सवाल है। आई हैव आल्सो अटेम्प्ट दैट टेस्ट। सो अमाइलेज कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? अमाइलेज एक तो माउथ में प्रेजेंट होता है और स्मॉल इंटेस्टीन में, यानी यही है आपका 5। अच्छा, लेकिन एक और बात है, अमाइलेज आता कहाँ से? पैनक्रियाज से आता है, तो इसका मतलब पैनक्रियाज में भी प्रेजेंट है। तो 1, 4 एंड 5 इसका आंसर होगा ए, सही है। और मैंने ये आंसर गलत किया था। द डायग्राम शोज द 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ, ये है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। विच टीथ आर यूज फॉर कटिंग रादर देन ग्राइंडिंग? कटिंग के लिए तो बेटा आपका इंसीजर यूज होता है, कैनाइन टेयरिंग के लिए यूज होता है। तो देखो 1 किस किस में आ रहा है? ए में और 4 में। सो 4 तो मोलर है, मोलर तो कटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, तो ऑब्वियसली ए इसका सही ऑप्शन होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगली वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बेटा, एंड कोशिश करो कि अपने दोस्तों को भी सेंड करो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।